ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूसी मीडिया आरटी ने दावा किया है कि कुवैत में ईरान के हमलों के दौरान 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, इसी बीच कुवैत सरकार ने ये पुष्टि जरूर की है कि ईरानी हमलों के बाद देश में भौतिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के दौरान अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं और कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। इस कार्रवाई के बाद संदिग्ध इलाके में भारी मात्रा में काला धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि कुवैत ने अभी तक ये नहीं बताया कि नुकसान कितना बड़ा है और क्या किसी अन्य व्यक्ति की जान गई है। उधर ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने जॉर्डन की दिशा में भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयरबेस के आसपास विस्फोट हुए हैं। इस एयरबेस पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी बताई जाती है और यहां F-35 तथा F-15 लड़ाकू विमान तैनात होने की भी जानकारी है। हालांकि जॉर्डन और अमेरिका की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिका और सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन अभियान शुरू कर दिया है। IRGC के अनुसार ये कार्रवाई ईरान पर हाल के दिनों में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की जा रही है। ईरानी सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पिछले 48 घंटों के दौरान दुश्मन की सैन्य गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद इन लक्ष्यों को चुना गया। उनका कहना है कि अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। IRGC ने अपने जवाबी सैन्य अभियान के दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। ईरान के मुताबिक इस हमले में हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस यूनिट, अमेरिकी नौसेना के P-8 समुद्री निगरानी विमान के हैंगर और अमेरिकी ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया। ईरान का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना है और ये कार्रवाई उसके खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों का जवाब है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी हाल के दिनों में ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन्हीं हमलों के बाद ईरान ने व्यापक जवाबी कार्रवाई शुरू करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों ने पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिमी एशिया में दिखाई दे रहा है। अगर दोनों पक्षों के बीच इसी तरह जवाबी सैन्य कार्रवाई जारी रही तो ये टकराव और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों में अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान की इन कार्रवाइयों का क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के एक भी बेस को सुरक्षित नहीं छोड़ा है। ईरान से जंग अमेरिका को कमजोर कर देगी। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियार अब खत्म होने लगे हैं? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका भी ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि संघर्ष विराम का दौर खत्म हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार बड़ी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। हालत ये है कि कई अहम मिसाइलों का स्टॉक अब खतरनाक स्तर तक घट चुका है। सबसे ज्यादा चिंता थार्ड और पैट्रियट जैसी एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंटरसेप्ट मिसाइलों का करीब आधा भंडार पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। वहीं लंबी दूरी तक इस्तेमाल करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का लगभग 30% स्टॉक भी खर्च हो चुका है। यानी अगर युद्ध इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बढ़त कमजोर पड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता चीन और उत्तर कोरिया को लेकर है।
अगर भविष्य में इन देशों के साथ बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं होंगे जितने ऐसे युद्ध के लिए चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका नए हथियार कितनी तेजी से बना सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा उत्पादन क्षमता के हिसाब से अमेरिका हर महीने सिर्फ करीब 15 टॉम हॉक और 20 पैट्रियट मिसाइलें ही तैयार कर पा रहा है। इतना ही नहीं, साल 2026 में थर्ड इंटरसेप्टर की नई डिलीवरी भी तय नहीं है। यानी जो हथियार युद्ध में खर्च हो रहे हैं उनकी भरपाई बेहद धीमी रफ्तार से हो रही है। अनुमान है कि युद्ध से पहले जितना स्टॉक था वहां तक दोबारा पहुंचने से 3 से 5 साल लग सकते हैं। पूर्व पेंटागन हथियारों का मानना है कि अमेरिका के कई अहम हथियारों की सप्लाई चेन इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त बजट मंजूर नहीं किया है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मिसाइल निर्माण तेज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही जर्मनी और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों को भी पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन की अनुमति देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फैक्ट्री लगाने, उत्पादन बढ़ाने और नए हथियार सेना तक पहुंचाने में कई साल लगेंगे। यानी अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भविष्य के बड़े सैन्य मोर्चों पर भी मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग कितनी लंबी होगी, बल्कि ये भी है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने ही हथियारों की कमी से जूझने लगेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच ईरानी अखबार ने एक ऐसा इन्फोग्राफिक पब्लिश किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने कई विदेशी नेताओं के नाम और तस्वीरें छापते हुए दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस लिस्ट को ईरानी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिली हो, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी भी कह चुके हैं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी।